जैसे ही वह मजबूत कद-काठी का आदमी केबिन में दाखिल हुआ, उसके बगल में बैठे काले आदमी ने उसे चुनौती भरी नजर से देखा और फिर चेतावनी दी। आदमी ने होस्टेस से एक कंबल मांगा। फिर जब होस्टेस केबिन का दरवाजा बंद कर रही थी, तो उसने काले आदमी को मुक्का मारा और उसकी गर्दन तोड़ दी। पूरी प्रक्रिया में 5 सेकंड से भी कम समय लगा और उसे मरने तक यह पता नहीं चला कि उसने किसका अपमान किया था। पता चला कि उस हट्टे-कट्टे आदमी का नाम लकी है। वह कभी एक सैनिक और राष्ट्रपति के निजी रक्षक थे, लेकिन कुछ ही घंटे पहले एक आतंकवादी ने उनकी बेटी का अपहरण कर लिया और राष्ट्रपति की हत्या की धमकी दी। उसे भागने से रोकने के लिए आतंकवादियों ने लकी को उसके साथ मिशन पूरा करने के लिए भेजा। वहां एक पीले बालों वाला आदमी भी था, जो उनके विमान में चढ़ने की निगरानी के लिए जिम्मेदार था। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वे अपनी सीट पर पहुंचे, लकी ने उन्हें मार दिया। तब लकी ने फ्लाइट अटेंडेंट को बुलाया और कहा कि उनका दोस्त सो गया है और उन्हें उसके आराम में कष्ट नहीं डालना चाहिए। विमान के उड़ान भरने के बाद लकी ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वे शौचालय जाना चाहते हैं। दरअसल वह चुपके से सामान रखने वाले डिब्बे में गया, फिर खिड़की का दरवाजा खोला और निकास द्वार से विमान के लैंडिंग गियर पर चढ़ गया। हालांकि वह इतना डरपोक नहीं था कि सीधे कूद पड़ता, क्योंकि वह जानता था कि हवाई अड्डे के पास दूध के कीड़ों का एक समूह है। विमान की उड़ान भरने के बाद लकी ने विमान के धड़ को देखा और जनवरी संयोग से विमान की पूंछ पर उतर गया। लकी ने 11 घंटे की उल्टी गिनती तय की, जो विमान के उतरने का समय है, जिसका मतलब है कि उसे 11 घंटे के भीतर अपनी बेटी को बचाना होगा। लेकिन इस समय उन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटी कहाँ है, इसीलिए वे हवाई अड्डे पर वापस लौटे और पीले बालों वाले उस आदमी को ढूंढा जो उनके विमान में चढ़ने पर नजर रख रहा था। वह उसके पीछे पीछे पार्किंग स्थल तक गया और फिर एक होस्टेस को साथ लेकर उससे पीले बालों वाले आदमी को पकड़ने को कहा। होस्टेस तुरंत आज्ञाकारी होकर उसके पीछे चली गई। वे मॉल तक पीछा करते रहे और लकी ने अपनी आपबीती उस विमान होस्टेस को बताई। उसे उम्मीद थी कि वह पीले बालों वाले आदमी को धोखा देकर अपने साथ ले आएगी, लेकिन होस्टेस ने सोचा कि लकी पागल है। ऊपरी तौर पर तो उन्होंने इस बात पर सहमति जताई, लेकिन बाद में उन्होंने सुरक्षा गार्ड को बताया कि उनका अपहरण कर लिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि अपहरणकर्ता उस पते के पास ही छिपे हुए थे। सुरक्षा गार्ड ने तुरंत वॉकी टॉकी निकाली और अन्य सहकर्मियों से संपर्क किया। तब लकी को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है, लेकिन इस समय सुरक्षा गार्डों ने उन्हें पहले ही घेर लिया था। ऐसा लग रहा था कि लड़ाई अवश्य है। उनकी बेटी का अपहरण कर लिया गया और सुरक्षा गार्डों ने उसे डाकू समझ लिया। लकी जानता था कि वह उन्हें समझा नहीं सकता, इसलिए उसे पहल करनी पड़ी। ये साधारण सुरक्षा गार्ड सैनिक के विरोधी कैसे हो सकते हैं? जब पीले बालों वाला व्यक्ति लिफ्ट से भागने वाला था, तो लकी ने मॉल के हवा भरे उपकरण को फाड़ दिया, फिर अपने हाथों को जकड़ लिया, उसे रोक दिया और सफलतापूर्वक लिफ्ट से ऊपर निकल गया। यह अफसोस की बात है कि पीले बालों वाला आदमी फिर भी भाग गया। वह अब भी होस्टेस का पीछा करने के लिए गाड़ी चलाने ही वाला था कि वह इस समय वहां पहुंच गया। यह पता चला कि अभी जो कुछ हुआ उसके बाद होस्टेस ने लकी की बातों पर विश्वास कर लिया था और उसने लड़की को ढूंढने में लकी की मदद करने का निर्णय लिया। वे दोनों सड़क पर तेज गति से गाड़ी चला रहे थे। जब वे एक चौराहे पर पहुंचे, तो लकी ने अचानक स्टीयरिंग व्हील घुमाया और पीले बालों वाले आदमी की कार को टक्कर मार दी, लेकिन वे खुद भी बिजली के तार से टकरा गए और रुक गए। यह सुनिश्चित करने के बाद कि फ्लाइट अटेंडेंट आगे नहीं बढ़ रहा है, उसने पीले बालों वाले व्यक्ति की तलाशी ली और एक कमरे का कार्ड ढूंढ निकाला। कार के बाहर लकी ने अटेंडेंट से पूछताछ शुरू कर दी। वह जानता था कि अटेंडेंट ऐसा व्यक्ति है जो कभी भी अपना अपराध स्वीकार नहीं करेगा, भले ही उसे पीट पीट कर मार डाला जाए। ऐसे आदमी से निपटने के लिए लकी के पास बहुत सारे तरीके थे। उसने अटेंडेंट को किनारे पर उल्टा लटका दिया, लेकिन फिर भी अटेंडेंट ने अभी भी सोचा कि लकी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा, इसलिए लकी ने उसे जाने दिया और अटेंडेंट का एकमात्र सुराग अब कमरे का कार्ड था। उन्होंने होटल खोजने के लिए रूम कार्ड का उपयोग किया, लेकिन जब वे दोनों अटेंडेंट के सामान में खोजबीन कर रहे थे, तभी अटेंडेंट का साथी बाल्डी वापस आ गया। लकी ने फ्लाइट अटेंडेंट से दरवाजा खोलने को कहा, जबकि वह दरवाजे पर खड़े होकर उस गंजे आदमी के अंदर आने का इंतजार कर रहा था। लकी बिना कुछ कहे उसके पास गया
और उसे इतनी जोर से गोली मारी कि गंजा आदमी भाग गया। वह खड़ा हुआ और बंदूक उठा ली, लेकिन लकी ने उसे नियंत्रित कर लिया। लड़ाई के दौरान लकी ने अपनी पिस्तौल गिरा दी, फिर गंजे आदमी को कंधे के ऊपर से फेंककर फिर से नीचे गिरा दिया, और फिर एक और जोरदार मुक्का जमीन पर पड़ी किसी वस्तु से गंजे आदमी के शरीर में घुस गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लकी ने अपनी कार से कुछ परिचारिकाओं को खोजने के इरादे से कार को खोदकर निकाला और भंडारण बॉक्स में एक रसीद पाई। वे दोनों उस पते के आधार पर एक गोदाम में गए और कार्यालय में मेज पर एक नक्शा पाया जिस पर एक छोटे से द्वीप का स्थान अंकित था। लकी को लगा कि उनकी बेटी शायद उस द्वीप पर होगी, लेकिन वे सीधे वहां नहीं गए क्योंकि उन आतंकवादियों से निपटना कठिन था और उन्हें तैयार रहना था। चीनो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी थे। उसे नहीं पता था कि उसे यह पुशर कहां से मिला, लेकिन वह तुरंत हार्डवेयर की दुकान में पहुंच गया। उन दोनों के पास सभी प्रकार की सबमशीन गन, रिमोट नियंत्रित इग्निशन डिवाइस, रॉकेट लॉन्चर थे और उन्होंने अपनी शॉपिंग कार्ट में वे सभी चीजें रख लीं जिनकी उन्हें आवश्यकता थी। फिर दोनों घाट पर आए जहां एक समुद्री विमान खड़ा था। लकी ने विमान को द्वीप पर उड़ाया, लेकिन तट टीम से उसे चेतावनी मिल गई, लेकिन लकी इस बारे में कुछ नहीं कर सके। तो फिर अपनी बेटी को जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? पूरी रात उड़ान भरने के बाद अंततः दोनों अपने गंतव्य पर पहुंचे। फ्लाइट अटेंडेंट की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लकी ने उसे विमान में ही रहने दिया। लकी द्वीप पर गया। उस व्यक्ति ने अपने शरीर पर रंग लगाया, चमड़े के जूते और बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लिए तथा अपनी जरूरत के सभी उपकरण तैयार कर लिए। अंततः उन्होंने एक रॉकेट लॉन्चर और एक सबमशीन गन उठा ली। वह अपनी बेटी का अपहरण करने वाले गुंडों को सजा दिलाने के लिए जिद्दी था। लकी एक बड़े चंद्रमा के पास आया और दुश्मन की स्थिति का अंदाजा लगाया, फिर तेजी से एक निर्जन स्थान पर भाग गया और उसके चारों ओर रिमोट नियंत्रित बम लगा दिए। अप्रत्याशित रूप से उन्हें 2 आईएसएस गार्डों ने खोज लिया, लेकिन लकी ने उन्हें हमला करने का मौका नहीं दिया। उसने अपने हाथों से दोनों को दूर भगा दिया और शियाओ का ला को मारने के लिए एक उड़ते हुए चाकू से गोली चला दी, लेकिन अभी हुए हंगामे ने और अधिक लोगों को आकर्षित कर लिया। लकी ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने रिमोट कंट्रोल दबाया और सभी बम विस्फोट कर दिए। पूरा बेस तुरंत आग की चपेट में आ गया। इसके बाद लकी ने रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल कर कार भर दुश्मनों को मार गिराया। हालांकि जैसे जैसे अधिक दुश्मन आते गए, लकी केवल एक ही समय में लड़ और गाड़ी चला सकता था। आखिरकार अपनी बेटी को बचाना ही उसका मुख्य लक्ष्य था। अप्रत्याशित रूप से अपहरणकर्ताओं का एक समूह उसके सामने आ गया और उसने लकी को घेर लिया, इसलिए उसे वापस लड़ना पड़ा। एक सैनिक के रूप में लकी के पास सटीक गोलियां चलाने की शक्ति थी और जल्द ही ये करामी बड़ी संख्या में मारे गए या घायल हो गए। एक ऐसा परिवार जो यह नहीं जानता था कि जीना है या मरना है। परिणाम स्वरूप अगले ही सेकंड में लकी ने उसे एक भयंकर तूफान में बदल दिया। अपहरणकर्ताओं ने उसे फिर से पकड़ लिया। लकी एक इमारत के पास छिप गया और शब्दों का प्रयोग करके पागलों की तरह फसल काटने लगा। अंततः उसने अपना हाथ बढ़ाया और सभी अपहरणकर्ताओं को साफ कर दिया। दूसरी तरफ अपहरणकर्ताओं का नेता लकी की बेटी को बंधक बनाने के लिए तैयार था। पता चला कि लड़की लकड़ी का बोर्ड लेकर भाग गई थी। दाढ़ी वाले भाई को इतना गुस्सा आया कि उसने लकड़ी का बोर्ड सीधे तोड़ दिया, लेकिन उसने लड़की को भूमिगत गोदाम की ओर भागते हुए देख लिया। इस बार दाढ़ी वाले भाई को जल्दी नहीं थी, क्योंकि भूमिगत गोदाम से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता था। इसी समय लकी भी घर में घुस आया। उसने अभी स्प्रे गन से काम करना शुरू ही किया था कि आखिरी गार्ड ने उसकी बेटी की चीख सुनी। लकी ने आवाज का पीछा किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी बेटी पकड़ी गई। जैसे ही लकी मुड़ा, बियर्ड ने उसके कंधे में गोली मार दी। लकी जल्दी से एक नोट के पीछे पहुंच गया। लकी ने जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की और वह केवल छोटी लड़की का उपयोग करके उसे दिखाने के लिए मजबूर कर सकता था। लकी ने जानबूझकर उसे उकसाने के लिए शब्दों का प्रयोग किया। उसने भाई बियर्ड को उसके साथ निष्पक्ष लड़ाई करने के लिए मनाने की कोशिश की, और जैसी कि उम्मीद थी, बियर्ड अपने हाथ से बंदूक छोड़ दी, चाकू निकाल लिया, अपना मुंह चौड़ा खोला और लड़ने के लिए तैयार हो गया। यह आदमी इसमें इतना अच्छा है कि उसे चोट लग जाती है। इसके बाद लकी के डुपी ने उसका सिर पकड़ लिया और उसे दीवार पर पटक दिया। इससे पहले कि लकी अपने होश में आ पाता, उसे फिर से मुक्का मारा गया, जिससे वह भड़क गया
और तुरंत ही उसने हंगामा शुरू कर दिया। कॉम्बो के इस सेट ने ब्रदर डायरेक्ट को वापस लड़ने की क्षमता खो दी, लेकिन उसने एक सबमशीन गन भी पकड़ ली। लकी ने जल्दी से एक छड़ी का अनुमान लगाया और इससे पहले कि भाई बियर्ड गोली चला पाते, भाई बियर्ड की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लकी लड़की को ले गया। फिल्म यहीं खत्म होती है और कल की कहानी और भी रोमांचक होगी।